हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकाल कर कृष्ण कथा सुनने हेतु यहाँ पर उपस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना उत्सव की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का विषय है परम ज्ञान क्या है, इसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये ग्रंथराज भागवतम से पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 28 और 29, इसके ऊपर हम आज विचार विमर्श करेंगे। ये जो पुस्तक है वो मराठी में है, तो श्लोक जो है वो हम जो भाषा में लिखा है उसी में पढ़ेंगे। ये लेखक और सभी का सम्मान करते हुए और उसके बाद हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। तो एक एक शब्द मैं बोलता हूँ, आप पीछे दोहराइएगा। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा प्रिया, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा प्रिया, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा प्रिया। अभी 29 है श्लोक नंबर। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो,
एक शब्द का अनुवाद पढ़ेंगे। वासुदेव, दोहराएगा, वासुदेव भगवान, परः परमध्येय, वेदः वेद, वासुदेव भगवान, परः आराधनेसाठी, मखा यज्ञ, वासुदेव भगवान, परः प्राप्तीचे साधन, योग योग साधने, वासुदेव भगवान, परः त्यांच्या नियंत्रणात, क्रिया फलासक्त क्रिया, वासुदेव भगवान, परम परम, ज्ञानम ज्ञान, वासुदेव भगवान, परम परम, तपः तपस्या, वासुदेव भगवान, परः श्रेष्ठ गुणवत्ता, धर्म धर्म, वासुदेव भगवान, परः आत्यंतिक, गती जीवनाचे ध्येय। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील गोपालदास। शास्त्रातील ज्ञानाचा अंतिम उद्देश भगवान श्रीकृष्ण हे आहे। यज्ञ करणे त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी आहे, योग साधने त्यांच्या साक्षात्कारासाठी आहे, फल आशेने केलेल्या सर्व कर्माची फळे त्यांच्याद्वारे प्राप्त होतात, ते परम ज्ञान आहे। सर्व कठोर तपश्चर्या त्यांना जाणण्यासाठीच आहे, धर्म त्यांची प्रेम सेवा करण्यातच आहे, ते जीवनाचे परम ध्येय आहे। हरे खास करके ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऊपर से ये बुक भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये भागवतम का पहला मराठी प्रिंट है और इसके ऊपर स्वयं राजा महाराज का सिग्नेचर है और उनसे ही हमने प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ, इसलिए ज्यादा ही भी है। तो हम जो भी पढ़े जिसको महाराज का आशीर्वाद डायरेक्ट ये पुस्तक को ही मिला। हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सगणाललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। माञ्झाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर भगवान कृष्ण की कथा सुनने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामक संघ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे अवसर प्राप्त करके दिया कि मैं कुछ भगवान की स्तुति में बात कर सकूँ। अरे मतलब अभी हम आज का जो विषय है उसके ऊपर शुरुआत करें। तो ये श्लोक आप सभी ने सुना, उसमें भगवान के 8 विशेषताएं बताई है, इसलिए ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागवतम में जो भी महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें से ये एक मतलब ये 2 श्लोक है। तो जैसे भी जगन्नाथ अष्टकम होता है, शिक्षा अष्टकम होता है, ये 8 अंक का ये जो अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही महत्व है। उसमें से ये भी एक अष्टकम बोल सकते हैं हम, हालांकि वर्णन नहीं, बट 8 विशेषताएं बताई है। अगर आपने सुना होगा श्लोक को, वासुदेव कहाँ से शुरू होता है? परा वेदा, ये पहला वाक्य है। वेद आप सभी जानते हैं, वासुदेव परा वेदा। वासुदेव जो हो, परा मतलब सर्वोच्च वेद, सबसे ऊपर। दूसरा शब्द क्या था? वासुदेव परा मखा, मखा का अर्थ होता है यज्ञ। तीसरा है वासुदेव परा योगा। फिर चौथा है वासुदेव परः क्रिया। पांचवा है वासुदेव परम तपः। फिर है वासुदेव परो धर्मो। और अंत में आता है वासुदेव परम गति। ऐसे 8 विशेषताएं भगवान के नाम के साथ जुड़े। तो श्लोक भी बहुत अच्छे से रचना की गई है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा धर्म, परा गति, परम ज्ञान, ये हर चीज जो है वो परम है, सर्वोच्च है। तो उसमें से हम 8 के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये भगवान का जानना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से ये विशेष है। तो सबसे पहला क्या था? वासुदेव परः वेदः। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ कोई बता सकते हो? वेद क्या होता है? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, परम भगवान को जानना, सही है। और कुछ सही है। तो वेद है, वेद जनरली एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचेंगे तो वेद आर इंस्ट्रक्शंस। और दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे हम बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म में आज के तारीख में बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, माहिती, जानकारी, बहुत सारी जानकारी, काम के नहीं पता नहीं बट है, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट इफ यू ट्रांसलेट दैट इनटू इंस्ट्रक्शंस, अगर उसको हम इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आदेश, संदेश, उपदेश, इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे देन इट बिकम्स वेदा। तो यह मनुष्य जीवन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेद व्यास जी ने 4 वेदों में रूपांतरित करके हमें दी है बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। तो ये जो वेद है उसमें से सर्वोच्च जो है वो भगवान कृष्ण, ये जानना हमें आवश्यक है। तो इसका संदर्भ कहाँ पर आता है? भगवद गीता में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। सर्वस्य च अहम मतलब सभी जो भूत है, जितने भी जीव है, उनके हृदय में मैं उपस्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतलब स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मतः मतलब मुझसे, स्मृति मतलब मेमोरी, हमको जो भी याद आता है उनको स्मृति बोलते हैं। स्मृति, ज्ञान, ज्ञान एंड अपोहनम, स्मृति, ये सब मुझसे ही आती है। मतलब स्मृति, ज्ञानम, अपोहनम च। और ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वेदेश्च सर्व अहमेव वेद। वेदों में सर्वोच्च वेद जो है वो मैं हूँ। और
अंत में बोलते वेदांतकृत वेद विदेव चाह, वेदांतकृत मतलब वेदों का संकलन करता मैं हूँ, और वेदविद वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। च अहम वेदेश्च वेदांतकृत वेद विदेव च अहम। ये च अहम बहुत बार होता है, आप भगवद गीता भागवतम में सुनेंगे। च मतलब मैं, अहम मतलब मैं, च मतलब आल्सो, मैं ही हूँ। वेदों का बनाने वाला भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो ये पहला जो उसका विशेषण है वासुदेव परः वेदा। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें सर्वोच्च कौन है? भगवान कृष्ण है। और आगे बताते हैं हम, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित हूँ। तो जो भी ज्ञान अज्ञान जो भी आता है वो मुझसे ही आता है। तो ये पहला विशेषण, उसके बारे में हमने संदर्भ के साथ थोड़ा समझने का प्रयास किया। वासुदेव परा वेदः। अभी दूसरा क्या है? वासुदेव परा मखा। मखा है, मखा मतलब यज्ञ। मखा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ का पर्पस क्या होता है? वैदिक क्रिया जो है वो किसके ऊपर आधारित है? यज्ञ के अनुष्ठान के ऊपर आधारित है। और हर एक युग के लिए जैसे कुछ क्रिया बताई स्पेशल, वो यज्ञ के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे आज के कलयुग में हम क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं, वो भी एक यज्ञ होता है। संकीर्तन यज्ञ वो महामंत्र, वो कलयुग के लिए बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। वो कलयुग का मतलब एक युग धर्म है। किंतु सभी यज्ञ जो है वो यज्ञों का सार क्या है? वासुदेव के बारे में जानना, भगवान कृष्ण के बारे में जानना, ये है। और वो जो है वो सर्वोच्च यज्ञ है। और वो जानने के लिए जो भी करेंगे वो यज्ञ ही कहलाएगा। जैसे हरिनाम संकीर्तन करो, रीडिंग करो, भगवान का पूजा करो, ये सारे जो यज्ञ है वो वासुदेव को जानने हेतु होने चाहिए। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और ये सब किसके लिए होना चाहिए? विष्णु की संतुष्टि के लिए। हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, अगर हम किसी के बारे में यज्ञ करना मतलब उसकी प्रशंसा करो, उसकी सेवा करो, तो वो संतुष्ट होते हैं और हमें भी उस तरफ जाने का मार्ग जो है, रास्ता जो है आसान होता है। इसलिए भगवान की स्तुति करना हमें आवश्यक है और उनके बारे में जो भी करना है वो यज्ञ के रूप में जानना आवश्यक है। और इसका भी संदर्भ कहां पर आता है? भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 9। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यज्ञार्थ कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्मण्यो, यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इसके अलावा अगर कुछ कार्य करेंगे तो क्या होगा? बंधन का कारण होगा। बहुत बढ़िया, बंधन का कारण होगा। विष्णु के संतुष्टि के लिए नहीं करेंगे तो उसके में आपका बंधन लगेगा। इसलिए हमें क्या बताता है? जो भी हम करेंगे भगवान के लिए करेंगे। अभी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं? भगवान को सेंटर में रख के करेंगे। वो भी ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्रयास है उसका केंद्र बिंदु जो है भगवान कृष्ण की संतुष्टि या उनकी सेवा, ये होना जरूरी है। तो यज्ञ जो भी है वो भगवान के लिए करें, उसका फल भी भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? तद अर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचारा। तद अर्थम कर्म कौंतेय, अर्थ मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। जैसे आज के जमाने में क्या होता है? हर चीज को हम पैसा, और उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? अर्थ ही होता है। अर्थ मंत्री मतलब जो पैसे का लेन देन उसके बारे में जो भी करते हैं उसका नाम ही अर्थ मंत्री दिया है। लेकिन अर्थ, और यहाँ पर क्या होता है? यज्ञ का अर्थ क्या होता है? तद अर्थ मतलब यज्ञ का अर्थ कर्म कौंतेय, उसका अर्थ क्या? कर्म ही है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ के अनुष्ठान के ऊपर आधारित होता है। और अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधना। लोकोयम मतलब जो भी ये लोक है, पृथ्वी लोक, इस लोक में हम अभी
फंसे पड़े हैं। लोकोयम कर्म बंधन, और ये पृथ्वी लोक के जो कर्म है उसके बंधन में हम अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये यज्ञ का फल और उसका उद्देश्य भगवान की सेवा यही होना चाहिए। तो यज्ञ का क्या होता है, एकमात्र यज्ञ विष्णु के लिए ही किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो कर्म के बंधन का कारण बनेगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इस तरह कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये है दूसरी विशेषताएं। वासुदेव क्या है, परामहा, वासुदेव परामहा। उसके पहले था वासुदेव परा वेदा, वेदा मखा, और अभी हम तीसरा वासुदेव परा योगा। योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। योगा ने वेट करे तो योगा देयर इज some plan, some coincidence, उसकी वजह से जो भी कार्य होता है उसको योग बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो योग का अर्थ भगवान से जुड़ना, और किसी से जुड़ना नहीं है हमें, और किसी से जुड़ना नहीं है। परिवार से जुड़ो, समाज से जुड़ो, राष्ट्र से जुड़ो, अपना जो दिनचर्या होता है, ऑफिस होता है, उससे जुड़ो। लेकिन वो जुड़ना ठीक है, बट दैट इज टेम्पररी, ये समझना होता है। और अल्टीमेट योगा क्या होता है, भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना, ये अल्टीमेट योगा है। अभी योगा में नॉर्मल योगा और अल्टीमेट योगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, इसे बोलते हैं वासुदेव परा योगा, बिकॉज वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और एक सिंपल उदाहरण भी अगर देखेंगे हम, शायद मैंने पहले भी बोला होगा, जहाँ पर हमारा मूल है वहाँ पर हम जाने का एक आदत होती है। जैसे भी समझो सागर यहाँ पर है, अरेबियन सी, बारिश का बूंद किधर भी गिर लो, हिमालय की चोटी पर भी बूंद गिरा तो भी वो अपना मार्गक्रमण कहाँ करता है, सागर की तरफ ही करता है। किसी भी स्वरूप, नदी के, झरने की, केवल तालाब में गया तो भी धीरे धीरे अपना जो मूल स्वरूप है उसकी तरफ को मार्गक्रमण करता है। सूरज ऊपर रहता है, अगर कोई आग जलाए तो आग नीचे नहीं है, ऊपर ही रहती है, बिकॉज उसका अट्रैक्शन वहां पे होता है, दैट इज मेन सोर्स। तो ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, वी टेंड टू गो टू आवर रूट्स। तो अगर हम कोई आदमी का मृत्यु होता है तो भी क्या बोलते हैं हम, नीचे गए नहीं बोलते, वो ऊपर गए। कहाँ गए, ऊपर गए। ऊपर तो हमें भगवान है, भगवान के पास चले, बिकॉज वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और ये सब होता है, मतलब क्या होता है, योग होता है, जुड़ जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है। और परा योगा मतलब भगवान के साथ जुड़ना। तो ये वासुदेव परा योगा, योग का अर्थ होता है भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना, जिसको हम भूल जाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्योंकि कर्म बंधन में फंसने की वजह से हम भूल जाते हैं। और जब तक कर्म बंधन से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको हम समझ नहीं सकते। इसका भी संदर्भ भगवद गीता में आता है, श्लोक नंबर चैप्टर 6 श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवन्ति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृशम्। ये थोड़ा, जब ये अर्जुन पूछता है, हम योगा करते रहेंगे, भक्ति योग भी करते रहेंगे, लेकिन अगर समझो करते करते हमारा वो कुछ अधूरा रह गया प्रयास और उसमें हमारी मृत्यु हो, तो हमके जो पेंडिंग कार्य है वो करने का अवसर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक सिंपल प्रश्न पूछते अर्जुन भगवान कृष्ण को, तभी उनके जवाब में भगवान कृष्ण ये बताते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। इसका अर्थ होता है अगर योगी पथभ्रष्ट हो गया, कुछ कारण हो गया, तो उसका मार्ग पूरा नहीं हुआ,
तो कुले भवति धीमताम, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण। कुले भवति धीमताम होता मतलब पुनर्जन्म भवति, और कुले धीमताम जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके कुल में उसका अगला जन्म होता है, ताकि उसने जो भी पिछले जन्म में पुण्य किया है वो कंटिन्यू कर सके। आमतौर पर क्या होता है, हम जो भी यहाँ पर कमाते यही छोटा होता है, कितना भी 1 लाख हो गया, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो इसमें से कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, यही छोड़ना पड़ता है, और जिधर पड़ा है उधर ही पड़ा रहता है। कभी कभी हमको समय भी नहीं मिलता है परिवार को बताने के लिए इधर इतना पैसा पड़ा है, क्योंकि अचानक कुछ भी वो चीज हो सकती है, तो साथ में कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो हरिनाम है वो हम साथ में लेके जा सकते हैं। हरिनाम का इतना है कि उसमें से कुछ भी बैलेंस यहाँ नहीं रहता है। समझो हमको गोलोक धाम जाने के लिए 100% प्रयास करना है, और उसमें से इस जन्म में 96% पूरा किया हमने, खाली 2-4% बचा है, तो अगले जन्म में सिर्फ 4% ही पूरा कर सकते हैं। डबल एडवांटेज है, 97 से शुरू करना है, ऊपर से कुले भवति धीमताम, आपको ऐसा बैकग्राउंड भी भगवान स्वयं देते हैं कि आप वहां से भक्ति शुरू कर सकते हैं। तो अभी ये समझना तो बहुत सिंपल है। अभी आप सोचो हमने क्या किया पिछले जन्म में पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में किसी का जन्म भक्त के परिवार में होता है, किसी का राक्षस के परिवार में होता है, किसी का गरीब में होता है, कोई अमीर के परिवार में जन्म होता है। जन्म के पहले तो हर किसी का नील है, लेकिन जन्म के साथ बहुत कुछ मिलता है या बहुत कुछ छीना भी जाता है। ये केवल होता है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार गौरांग कोटी का इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने बताया, मतलब वो जिस प्रकार से हिंदी बोलते हैं, उन्होंने एक बार बता रहे थे कि मैंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि मैं इतना शुद्ध तरीके से बात करूं। देयर इज समथिंग कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस बर्थ, अदरवाइज ये संभव नहीं है, कितना भी कोशिश करें। तो समथिंग कम्स बाय नेचर और बाय फ्रॉम एज अ बैकलॉग ऑफ द प्रीवियस बर्थ, वो अपने आप आ जाता है। जैसे आपका जन्म किस परिवार में होगा आपके हाथ में नहीं होता, उसके लिए कुछ नहीं होता। भले आपके हाथ में ऐसा अपीयरेंस लगता नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे आपकी पुराने जन्म की कहानी होती है, पुण्य होता है, भक्ति होती है, भगवान के प्रति आपने जो भी सेवा की होगी वो सभी का फल आपको इस जन्म में मिलता है, ताकि आप आपकी जो भक्ति है वहीं से आगे शुरू कर सके। और दूसरा वे भी यहाँ पर देखो कितने लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगा बीज। कितने लोग जीव भटक रहे हैं, लेकिन जिसको ये भक्ति लता का बीज मिलता है उसको वाकई में कुछ कृपा होती है तो ही मिलता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम अपना हर किसी का बैकग्राउंड कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक कॉमन हम सभी में है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा जात कौन सा है, पात कौन सा है, धर्म कौन सा है, भाषा कौन सी, कुछ पता नहीं, लेकिन फाइनली एक कॉमन एजेंडा है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और इसके इर्द गिर्द ही हम बंधे हुए। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। और ये सारा किसमें आता है? योगा, कॉमन एजेंडा टू कनेक्ट विद द लॉर्ड एंड रीएस्टैब्लिश आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये है वासुदेव परायोगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी चौथा है वासुदेव पराक्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब कर्म, वट एवर एक्टिविटी वी डू डे टू डे लाइफ में जो करते हैं। यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर आता है जो गुण कर्म जो रहता है वो उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर फोकस रहता है। मतलब वर्णाश्रम का जो कर्म होता है वो महत्वपूर्ण है। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपना कार्य करेगा, पूजा पाठ करेगा, भविष्य सुनाएगा। क्षत्रिय है तो वो देश की रक्षा करेगा, समाज का रक्षण करेगा। वैश्य है तो व्यापार करेगा। ये सब ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल कार्य हो गया आपका स्वभाव के अनुसार।
मगर परम कार्य क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए जो करेंगे वही परम कार्य। बाकी कार्य तो नॉर्मली वो आपको करना ही पड़ेगा। तो वासुदेव पराक्रिया, ये सब कार्य में जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे वही अल्टीमेट है। और इसका भी ये आता है उदाहरण, क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं गुण कर्म विभाग का, मतलब गुण और कर्म के अनुसार विभाजन होता है। यहाँ पर दूसरा हाईलाइट करने जैसा मुद्दा ये है कि आपके जन्म के अनुसार आपका कर्म नहीं होता है, गुण के अनुसार होता है, गुण कर्म विभाग का। और एक रेफरेंस आता है, क्या होना है? अतः कुंभी विजय श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग का, ये भागवतम का है। पहला था भगवद गीता का था। भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, उसमें क्या बोलते हैं? अतः कुंभी विजय श्रेष्ठा, मतलब सुखदेव गोस्वामी सारे ब्राह्मण को बोलते हैं द्विज श्रेष्ठा, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। अतः कुंभ द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग का, पूरी जो जनता है, लोग है, वो क्या कर वर्ण और आश्रम के अनुसार विभाजित हुए हैं। वर्ण मतलब 4 वर्ण जाति के अनुसार होते हैं, और दूसरा होता है आश्रम। आश्रम मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। वर्ण में आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 ऐसा कैटेगरी है। तो अतः कुंभ द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागः स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणः, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसिद्धिर हरितोषण, तो आपका स्वानुतिष्ठस्य मतलब अपना जो भी स्वभाव है उसके अनुसार आप कार्य करो। स्वानुतिष्ठस्य आगे क्या कहते हैं? धर्मस्य, अपना जो धर्म है वो करो। धर्म अर्थात निहित कर्तव्य। किंतु अंत में उसके संसिद्धिर हरितोषण, उसका सिद्धि क्या होना चाहिए? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान हरि का आनंद देना। ये या उनकी क्या बोलते हैं, उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य करो, आपका जो भी कार्य है उनको अर्पित करो। संसिद्धि हरितोषणम, ये सुखदेव गोस्वामी सारे ब्राह्मण को उपदेश देते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसलिए यह अनुमान है, कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस स्क्रिप्चर इज, अपना निजी कार्य करते समय दैट इज स्वानुतिष्ठस्य, सभी वर्णाश्रम के कार्यों का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए भगवान की संतुष्टि हेतु अपना कार्य करे। तो ये हो गया वासुदेव परः क्रिया, ये हो गया नंबर 4। अभी नंबर 5 है वासुदेव परम ज्ञान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान अगर हमारे पास नहीं होता तो हम क्या है? पशु। ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है भगवान को जानना। ये एक इंटेलिजेंस हमको एक अलग दिया है, क्योंकि पशु नहीं है तो पशु तो क्या आहार निद्रा भय ये 4 एक्टिविटी कॉमन है, वो सिर्फ करेंगे तो हम पशु से अलग कुछ नहीं है। तो उनके लिए जितना ज्ञान सीमित होता है वो तो हर किसी को मिलता है। जैसे पशु को पता है तो उसको खाना कहाँ मिलता है, उतना जाके वो खाएगा। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बर्थ, ये जानना दैट इज एक्चुअल इंटेलिजेंस। और ये हम में और पशु में ये फर्क होता है। भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कृष्ण के जानने के जो ज्ञान है उसके अलावा सभी अज्ञान, बाकी सब ज्ञान जो है वो यूजलेस, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरस्वती जो है ज्ञान की मूर्ति बोलते हैं ज्ञान, इसलिए स्कूल में जनरली सरस्वती की वंदना होती है। लेकिन स्कूल का ज्ञान वास्तव में काम आएगा नहीं का उसका कोई गारंटी है। दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे तो सरस्वती की प्रार्थना करो, लेकिन बुद्धि अगर चाहिए तो उसके लिए गणेश जी। मतलब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करोगे, जो मैंने पहले बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो गणेश जी बता। तो ये ज्ञान महत्वपूर्ण, तो ये जो है वो ज्ञान और वेद, इसमें ये वेद यहाँ पर, तो ये हमें समझना होना चाहिए। ज्ञान इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इसको कैसे यूज करेंगे दैट इज वेद। और ये जो ज्ञान है उसमें भी भगवान के बारे में ज्ञान जानना बहुत आवश्यक है।
तो वेदों में भी सर्वोच्च है और ज्ञान में भी सर्वोच्च है। तो इसके उपलक्ष्य में एक प्रभुपाद जी बोस्टन में मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बार प्रवचन दे रहे थे। वहाँ पर सब छात्र वहाँ पर कॉलेज के वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कॉलेज के बारे में पूछा। शुरुआत ही उन्होंने प्रवचन ऐसा किया कि आपके कॉलेज में टेक्निकल डिपार्टमेंट है क्या, टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं तो आमतौर पर होता है। तो उन्होंने वो सब छात्राओं से प्रश्न पूछा कि क्या आपने ये टेक्निकल सीखा है कि डेड बॉडी और जीवित व्यक्ति ये दोनों में क्या फर्क है। ये अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको नहीं समझता है तो फिर वो टेक्नोलॉजी यूज है, उसका कोई फायदा नहीं। आप एक्सरे निकालो, पूरा एनालिसिस करो ह्यूमन और डेड का, तो दोनों में क्या फर्क है। अभी समझो 10 पर आर्गुमेंट से एक मशीन है, उसके सारे पार्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरा मशीन है वहाँ पर समझो एक पार्ट निकल गया, तो क्या करते हैं वो लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। अच्छा ये इसमें मिसिंग है, इसमें डाल दो तो मशीन चल जाएगा। वैसा डेड बॉडी है और जीवित बॉडी है। जीवित बॉडी का सारा कंपोनेंट ढूंढ लो और डेड का ढूंढ लो, जो भी मिसिंग है उसमें डाल दो, चलेगा वो। तो ये जो आर्गुमेंट था प्रभुपाद जी का वहाँ पर बहुत अपील हुआ वो बच्चे लोगों को, एंड दे वर so much impressed with the argument of श्री गोपाल। तो इस प्रकार जो टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। तो ये यहाँ पर जस्ट मैं सोचा कि इसको तक मैं बता दूँ। ये एग्जैक्ट वो वर्ड ऐसा है प्रभुपाद जी को, वेयर इज द टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ डेड मैन एंड अ लिविंग मैन। So if you can identify that with your technological department, please try that. अभी ज्ञान के बारे में और थोड़ा बात कर सकें, थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आमतौर पर ज्ञान के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है फिजिकल नॉलेज, दूसरा होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो फिजिकल नॉलेज के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जो इस भौतिक जगत के 3 ताप होते हैं उससे बाहर आने का प्रयास करते हैं। 3 प्रकार के ताप जानते हो, दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। भौतिक मतलब जो हमको दिखता है, नजर में आता है, या दूसरे जो भूत है उससे जो भी पीड़ा होती है, बाजू वाले से झगड़ा होगा, बस में या ट्रेन में जा तो किसी से धक्का लगेगा, फिर थोड़ा तू में होगा, तो दैट ऑल कम्स अंडर आदि भौतिक। तो आदि भौतिक मतलब जो भी दूसरे जीव हमको त्रास देता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। ये सब कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है आदि दैविक। दैविक मतलब भगवान का प्रकोप, सडनली सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, मतलब किसी कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, लेकिन जो भी देवता होते हैं, डेमिगॉड्स, जैसे इंद्र ने वृंदावन में वर्षा की 7 दिन लगातार, वो आदि दैविक त्रासदी में से एक है। यहाँ पर फ्लड्स भी आता है हर साल, किधर न किधर फ्लड में बहुत लोग मर जाते हैं। तो दैट ऑल कम्स अंडर आदि दैविक। और तीसरा आता है आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे खुद का ही मन, चंचल मन जो सोचते रहता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, तो खुद के ही खुद को हम कोसते रहते हैं। दैट कम्स अंडर आध्यात्मिक। मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, सोच के मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तीसरा कैटेगरी। तो 3 प्रकार के त्रास होते हैं। तो इससे हमको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। इसका भी भागवतम में एक संदर्भ आता है, वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये श्लोक के स्वरूप में अच्छा होता है समझने के लिए। माफ करना, घूमना पड़ रहा है देश।
इसका भी संदर्भ भागवतम में आता है, 5वां कैंटो में आता है। क्वचित शीत वात्य अनेकः, क्वचित शीत वात्य, शीत वात मतलब सर्दी और गर्मी, अनेक अस्पृता के अनेक, आदि दैविक भौतिक आदि त्रितापानां दशानां प्रति निवारणो कल्पो दुरंत चिंतया विषण्य आस्ते। दशा मतलब ये तकलीफ, दुर्दशा, शनि की दशा। तो इसमें साफ साफ वर्णन आता है, क्वचित शीत वात्य अनेका आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक दशा नाम प्रति निवारणो, उनका निवारण करते करते प्रति निवारणो दुरंत चिंतया। तो डीप हम जो क्या होता है, आत्मा विचार करते रहता है, विषण्य आस्ते, और ये सब सोच सोच के विषण्ण हो जाता है। और फिर अपना ज्ञान का इस्तेमाल तो ये 3 तापों से बाहर आने के लिए करता है। जैसे सुनामी आता है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करो, ओडिशा में हर बार उधर तूफान आता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टेम्पररी कुछ शेल्टर होम बना दिया, तो अपना घर किसका गिरा वहां पर जाकर बोलो। तो ये सारे प्रयास हम क्या करते हैं, ये 3 त्रासदी से बाहर आने के लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगले साल वापस तूफान आता है। तो हम 15 दिन के लिए वहां आएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, अगले साल फिर तूफान आएगा। उसी प्रकार हमारे निजी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारी होती है, शुगर होता है तो शुगर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वापस क्या होता है, जॉइंट्स पेन होता है, फिर हम ऑर्थोपेडिक्स को आ जाता है। फिर हार्ट का कुछ होगा तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक खत्म ही नहीं होता है, ये कुछ नहीं है तो ये हो गया हमारा अध्यात्म खुद का ही है ना, ये होता है तो फिर दूसरे प्रॉब्लम हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इशू जाते हैं। इसका फाइनल सोल्यूशन ये नहीं, विषण्ण आस्ते, यहाँ पर भगवत में होता है कि ये सब करते करते आदमी विषण्ण हो जाता है। और ये लेकिन ये इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसके लिए जो भी ज्ञान है, साइंटिस्ट इतना रिसर्च करते हैं वो कुछ काम का नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने वो बच्चों को पूछा, ऐसा कुछ आपके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है जो जान सके कि लिविंग मैन और डेड मैन में फर्क क्या है, उसमें से सोल निकल जाता है, ये उनको नहीं समझता है। आत्मा का अस्तित्व नहीं मानने वाले के लिए तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपको अपना मुद्दा बताना है तो इस प्रकार के उदाहरण के सपोर्ट के ऊपर आप ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो भगवद गीता में भी 13.8, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं लिख के आया था, लिख आते हैं। यहाँ पर 13वां अध्याय, उसमें एक इस श्लोक का पूरा बंच है, श्लोक नंबर 8 से 12, 13वां। यहाँ पर भगवान कृष्ण सही ज्ञान क्या है वो बताते हैं। बहुत ही खाली एक एक शब्द है लेकिन समझना अच्छा है। क्या होता है देखो, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा तथा बुरी घटना के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता, उसको स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। ये 5 श्लोक है 13वें। तो ज्ञान की व्याख्या भगवान कृष्ण ने स्वयं यहाँ पर दी है। तो ये आप समझ सकते हैं इसमें से, मतलब हमें क्या होना चाहिए, उसमें से एक था खुद की आत्मा की खोज करना, फिर there are so many other things, परित्याग, अट्रैक्शन नहीं होना, अकेले रहने का आदत डालना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना अलग है, उनको हेल्प करना अलग है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और एक जगह में किधर को भी पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी जब एजेड थे तो उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, पेन्स होता था, इवन उनको धोती पहनने को भी बहुत कष्ट होते थे। तो सारे भक्त थोड़ा मतलब दया दिखाए तो उनको अच्छा नहीं लगा, तुरंत उन्होंने बोला मेरे प्रति दया मत दिखाओ, कि आज मैं हूँ, कल आपको इसी स्थिति में आना है। हर किसी को लगता है कुछ मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, लेकिन होता है, कब होगा पता नहीं। तो ये सब मतलब खुद का हर चीज़ खुद संभालने का ये होना चाहिए, हमारे ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये ज्ञान के बल के ऊपर ये सब हम समझेंगे तो हम कर पाएंगे, इसलिए ज्ञान थोड़ा जानना महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। छठवा है वासुदेव परम तपः। तप मतलब ऑस्टेरिटी। अभी ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है, कुछ तो हमें त्याग करना, जैसे उपवास भी एक प्रकार का ऑस्टेरिटी, खाने का नहीं, मतलब खुद का जो भौतिक जरूरत है उससे परहेज करना। अभी वो अगर करेंगे तो वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अभी जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, हजारों साल तपस्या की, इसलिए अमरत्व प्राप्त करने के लिए और विष्णु के साथ भी फाइट करने के लिए इतना तपस्या किया उसने कि उसका पूरा जो शरीर के ऊपर मांस था वो सूख गया, ब्लड सूख गया और उसके सर से तेज भाप निकलने लगा। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इतनी तपस्या कर रहे, वो ढूंढने लगे तो उसका शरीर नहीं दिख रहा, लेकिन वहां पर आग निकल रही थी। तो पूरे मतलब त्रासदी इतना हो गया कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया। एक ग्लोबल वार्मिंग का जो सिचुएशन है तभी उत्पन्न हो गया, बिकॉज ऑफ तपस्या ऑफ हिरण्यकश्यप। तो वो दार से उन्होंने पहचाना यहाँ पर होगा वो, और फिर वो आग के लपटों के नीचे उसको ढूंढ निकाला। ब्रह्मा जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो होता है वो क्या होता है, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए तपस्या करना, ये तपस्या नहीं है। तपस्या क्या होना है, भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे वसुदेव ने किया था भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने पहले 7 कन्याओं का बलिदान दिया। तो कितना बड़ा बलिदान है, जेल में वो इतना साल रहे, इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जो भी तपस्या आप करेंगे भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। ऑस्टेरिटी, दैट इज वासुदेव परम तपः। अगला आता है वासुदेव परो धर्म। धर्म मतलब क्या होता है, हमारा जो परमानेंट कर्तव्य होता है, टेम्पोररी नहीं होता, सनातन कर्तव्य, दैट इज धर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। इसका भी भगवत में श्लोक है, सवै पंसा परो धर्म यति भक्ति अदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। सवै पुंसा, पुंसा मतलब ह्यूमन बीइंग, आम आदमी को पुंसा होते हैं। सवै पुंसा परो धर्म, आम आदमी का परधर्म क्या है, परो धर्म यदि भक्ति अधोक्षते। भक्ति को समझ, अधोक्षते भक्ति के रास्ते से हम अधोक्षत मतलब ऊपर पहुंचना, भगवान की तरफ पहुंचना। यदि भक्ति अधोक्षते, और भक्ति कैसा होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। अहेतु की मतलब उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, अहेतु की। अदरवाइज हम भक्ति करने के बाद अगर कुछ मनीषा रखेंगे, ये करेगा तो ये होगा, 16 सोमवार का व्रत करोगे तो मुझे अच्छा पति मिलेगा, उसके पीछे आपका हेतु होता है। अहेतु की नहीं, वो नहीं, हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, उसमें अप्रतिहता, रोकना भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि, दैट इज अ धर्म, वासुदेव परो धर्म। और इसका क्या अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जिसकी वजह से हम परम दिव्य भगवान का प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वही परधर्म है, वही अहेतु की भक्ति है। अहेतु और अप्रतिहता होने चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है। भगवान की प्रकृति 8 प्रकार की होती है, आत्मा के लिए थोड़ा जानना आवश्यक है, तो उसका भी भगवद गीता में वर्णन है। तो ये जो प्रकृति है वो भगवान की एनर्जी है। भगवान 3 लेवल का एनर्जी होता है जो भगवान, उनके क्या होते हैं, स्वांश रूप में 3 प्रकार है। एक महाविष्णु, जो उनको बोलते हैं कारणोदकशाही विष्णु, कॉजल ओशन, मतलब हर
चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। ये पूरे का एक डेटाबेस बना के रखा है कॉजल ऑफ, तो उनको बोलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। और उनसे क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और वो हर एक ब्रह्मांड में क्या होता है, दूसरे होते गर्भोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। और फिर तीसरा जो प्रकार है वो हर किसी के जीव में परमात्मा के रूप में अस्तित्व आता है, वो है शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये आत्मा, उनका प्रसन्नता हमें करना चाहिए ताकि वो इनडायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। ये सब क्यों करना है, जानना क्यों है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, ये जानने के लिए ये सब आवश्यक है। तो इनका धर्म क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इसका भी एक संदर्भ आता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषो स्वयंशो विदुः। विष्णु के 3 रूपों के बारे में जानो, विदुः मतलब जान लो। एकदम तो महता सृष्टवः, जो जिन्होंने सृष्टि निर्माण किया वो एक है। द्वितीय त्वंडस्थितम, और दूसरे विष्णु त्वंडस्थितम मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित हो गए, त्वंडस्थितम। तृतीयम सर्वभूतस्य, और तीसरे जो है वो शिरोदक्षाई, हर किसी जीव के हृदय में उपस्थित है। तृतीयम सर्वभूतस्य तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये सब जानने की आवश्यकता है। और ये जानने के बाद फिर क्या होगा, हम फिर अपना धर्म जान सकेंगे कि हम इसके अंश से फिर हमें वो क्या करना चाहिए। जैसे भक्त का धर्म होता है भगवान की सेवा करना, किसी व्यापारी का धर्म होता है व्यापार करना, और अगर हम भगवान के अंश है तो हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। तो इसके लिए और वो धर्म क्यों है ये जानने के लिए ये समझना आवश्यक है। पहले महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति का महत्व है, तो ये हो गया 7वां परो धर्म। और अंत में वासुदेव परम गति, गति मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, मोक्ष। ये हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझेंगे, है ना, 5 मिनट सुना, एक कथा के माध्यम से समझेंगे हम। तो 3 प्रकार के देवदेव, इष्ट देव, आप ब्राह्मण जी के मुख से सुना, इष्ट देवता ब्रह्मा, ग्राम देवता ब्रह्मा, और कौन से 3 प्रकार के कुलदेव, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुलदेवता। तो जनरली इष्ट मतलब हमारे प्रिय, उनकी हम पूजा करते हैं। तो एक बार सरस्वती नदी के किनारे के ऊपर ब्राह्मण लोग एक यज्ञ का अनुष्ठान किए अपने इष्ट देवता के लिए, और उनका आपस में वार्तालाप हो रहा था कि कोई एक होगा विद्वान, उसने सोचा होगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर रहे, ठीक है, लेकिन ये पहुंचता कहाँ पर है, हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं लेकिन पहुंचता कहाँ पर है। वो उनके आपस में बहस छिड़ गई। तो यज्ञ का तो प्रोग्राम चल रहा था लेकिन पैरेलल इनका डिस्कशन चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं ऐसे मौके पे नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने इनका जो चर्चा हो रहा था वो सुना, और फिर वहाँ पे पूछा उनको क्या बात हो रही, क्या चल रहा है। तो वहाँ पर वो ग्रामीण लोग हैं, उनको नारद जी को बताया कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ये यज्ञ का अनुष्ठान तो किए हैं लेकिन अल्टीमेटली ये पहुंचता किधर है, ये हमारे इष्ट देव है, हमको ऐसा लगता है कि ये कोई तो ऊपर जाना चाहिए, हम यहाँ पर टैक्स भरते हैं लेकिन और किधर जाता होगा, म्यूनसिपालिटी को जाते हैं लेकिन और किधर किधर तो जाता रहेगा, क्योंकि उनका भी गवर्निंग बॉडी होता है ना। तो फाइनली पहुंचता कहाँ है। नारायण जी बोले पॉइंट बहुत अच्छा है, तो ये सुप्रीम को पहुंचता है। तो ये ब्राह्मण में सुप्रीम को फिर हम पहचानेंगे कैसे, कौन सुप्रीम है, उसके लिए आपको त्रिदेव की परीक्षा लेनी होगी। बोले हम तो ब्राह्मण हैं और देवों की परीक्षा कैसे नहीं, त्रिदेव की। तो अगर आपको कुछ हम सूची देंगे, हिंट देंगे तो कुछ हम प्रयास कर सकते हैं। फिर नारद जी ने उनको बताया मैं आपको हिंट देता हूँ, एक लाइफलाइन देता हूँ, उसके बेस पे आप खोज कर लेना, त्रिदेवों की परीक्षा करो। फिर नारद जी बताते हैं देखो जितने भी जीव है वो 3 गुणों में बंधे होते हैं। 3 गुण कौन से? सत्वगुण,
रजोगुण और तमोगुण। तो जो भी व्यक्ति होगा, भगवान होगा, वो तीनों गुणों में अगर बंधा है तो फिर वो अल्टीमेट नहीं है। क्योंकि जब सृष्टि का नाश होता है उसके साथ एक गुण का भी नाश होता है। लेकिन अगर वो सुप्रीम है तो वो ये इन गुणों से लिप्त नहीं होगा। तो आप इस प्रकार आपका भी जो एजेंडा है आप डिसाइड करो। मैं आपको फाइनल ये बता दिया कि किस प्रकार आपको इनमें से इनका परीक्षा करना है। तो ये बोले हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट, हमको ये एक हिंट के अनुसार हम त्रिदेव की परीक्षा कर लेते हैं। अरे तीनों में से अगर कोई ये तीनों गुणों में लिप्त नहीं है तो उसको हम सुप्रीम मान लेंगे। सही है। फिर वो क्या करते हैं, भृगु मुनि की नियुक्ति करते हैं। भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मदेव के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। फिर भृगु मुनि चले अपना खोज करने। तो नारद जी बीच में कहाँ जा रहे हैं, वही भी आपने बताया तो मैं अभी ढूंढ लेता हूँ कि तीनों में से कौन है। इन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही चले जाते हैं। ब्रह्मलोक पहुंच गए तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के दरबार में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी ब्रह्मानंद में लिप्त थे। वो अप्सरों का नृत्य चल रहा है और ये नृत्य का आस्वादन में लिप्त थे, एकदम बड़े जोश में, ब्रह्मानंद। और वहाँ पर भृगु मुनि का प्रवेश हुआ। लेकिन वो इतने अपने आनंद में लिप्त थे, अप्सराओं